हर हर गंगे, जय माँ गंगे। दिव्य और भव्य कुंभ प्रयागराज में आप सभी का स्वागत है। देखिए, कुंभ इस बार सबसे अलौकिक, अद्भुत और भव्य और दिव्य और डिजिटल कुंभ है ये। इस कुंभ में पधार रहे सभी श्रद्धालुओं को हिंदू राष्ट्र 3.0 की तरफ से सादर प्रणाम और उनके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। माँ गंगा उनके हर एक मनोकामना को पूर्ण करे। देखिए साथियों, इस बार का जो कुंभ है अपने आप में अलौकिक है, अपने आप में अद्भुत कुंभ है, क्योंकि ऐसा कुंभ पहले कभी नहीं आया था और न कभी होगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश में और देश के केंद्र में बैठी एक ऐसी सरकार है जो दिन के 24 घंटे और साल के 365 दिन हिंदुओं के बारे में सोचती है, हिंदू तीर्थ स्थलों के बारे में सोचती है, आमजन के सृजन को लेकर सोचती है, आमजन का विकास कैसे हो, हमारे तीर्थों का विकास कैसे हो, इन सब को ये सरकार सोच रही है। लेकिन प्रयागराज में जो एक कुंभ लगा है, ये कुंभ लगा है ये व्यवस्थाओं का कुंभ है। जैसा कि लोग पहले कहते थे कि प्रयागराज में घाट नहीं बन सकता, लेकिन इस सरकार ने ये भी बता दिया कि प्रयागराज में घाट भी बन सकता। देखिए, प्रयागराज के लोगों का और जो प्रयागराज संगम नहाने आते थे उनका एक सपना रहता था कि प्रयागराज में पक्का घाट कब बनेगा। प्रयागराज में जैसे वाराणसी, काशी में, हरिद्वार में है, उसके बाद चित्रकूट में है पक्के घाट, ऐसे पक्के घाट प्रयागराज में कब बनेंगे ये लोग कहते रहते थे। लेकिन इस कुंभ के दौरान ये भी देखने को मिला कि जब से प्रभु श्री राम के मंदिर में प्रभु श्री राम का आगमन हुआ, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई बाल स्वरूप की, तब से हर एक असंभव चीज़ें संभव होनी शुरू हो गई है। प्रयागराज भी इसका एक उदाहरण है। प्रयागराज आप सभी को पता होगा कि पहले 2013 में जब कुंभ लगा था, उस समय की आप व्यवस्था को देखिए, उस समय की व्यवस्था और आज की व्यवस्था में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। आज आप प्रयागराज के चौराहों को देखें, आप प्रयागराज रेलवे स्टेशनों को देख लें, प्रयागराज में जितने प्रयागराज छिवकी हो गए, प्रयागराज संगम हो गए, प्रयाग घाट हो गए, उसके बाद प्रयागराज जंक्शन हो गया, सूबेदार जंक्शन हो गया, फाफामऊ जंक्शन हो गया, नैनी जंक्शन हो गया, झूसी जंक्शन हो गया। इन सब जंक्शनों को आप देखिए किस तरीके से प्रयागराज कुंभ को लेकर इनको सजाया गया, संवारा गया और इनका विकास किया गया। देखिए, प्रयागराज कुंभ को लेकर सिर्फ त्रिवेणी का क्षेत्र ही, माँ गंगा का क्षेत्र ही नहीं विकसित हुआ, प्रयागराज कुंभ से प्रयागराज से सटे हुए सभी जिलों का भी विकास हुआ। अब प्रयागराज शहर का जिस हिसाब से विकास हुआ वो अकल्पनीय है। देखिए, जो एक कुंभ हो रहा है ये पूरी तरीके से व्यवस्थाओं का कुंभ है। यहाँ जिस तरीके से हाईटेक व्यवस्था की गई है, जिस तरीके से पुलिस प्रशासन की व्यवस्था की गई है, जिस हिसाब से इंतजाम इस कुंभ को लेकर किया गया, ये अद्वितीय। श्रद्धालु आ रहे हैं, स्टेशन उतर रहे हैं, स्टेशन से उनको सरकारी बसें मिल रही हैं। प्रयागराज जहाँ तक निर्धारित किए गए हैं कि यहाँ तक बसें चलेंगी, वहाँ तक बसें पहुँच रही हैं। लेकिन मैं सभी को सूचित कर देना चाहता हूँ कि मौनी अमावस्या को लेकर 3 दिन पहले और 3 दिन बाद तक जो गाड़ियों मतलब 4 व्हीलर 2 व्हीलर सभी के जाने पर रोक लग गई मेला के क्षेत्र में। और ये सब इसलिए किया गया जिससे पैदल श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत न हो, आम श्रद्धालुओं को त्रिवेणी संगम तक पहुंचने में कोई दिक्कत न हो। मात्र 10 से 11 दिन में 10 करोड़ से ज़्यादा लोग नहा चुके हैं। प्रयागराज में इतनी श्रद्धालुओं की भीड़ आ रही है कि आप लखनऊ, बनारस, प्रतापगढ़, प्रयागराज, जौनपुर, यहाँ की सभी जनता को अगर आप बैठा देंगे तो प्रयागराज फिर भी आपको बड़ा दिखेगा। माँ गंगा का वो क्षेत्र, माँ यमुना का क्षेत्र वो बड़ा ही दिखेगा और उसमें आराम से लोग आ जाएंगे। सोचिए, ये जो कुंभ है, इस कुंभ को लेके बहुत तरीके की राजनीति हुई, इसमें अव्यवस्था है, ये है वो। आप सबको याद होगा कि सेक्टर 19 में अभी शास्त्री ब्रिज के नीचे आग लगी। आग लगने पे लोग तरह तरह के अफवाह फैलाएं कि अव्यवस्था है ये, लेकिन सबसे बड़ी बात है व्यवस्था को देखिए। सरकार ने और मेला प्रशासन ने किस तरीके से माँ गंगा के आशीर्वाद से किस तरीके से
इंतजाम था कि कोई जनहानि नहीं हुई, जो धन की क्षति हुई वो हुई, उसको कोई रोक नहीं सकता, लेकिन कोई जनहानि नहीं हुई, कोई अफरा तफरी नहीं मची। क्यों? क्योंकि सरकार और मेला प्रशासन ने उस हिसाब से व्यवस्था कर रखी है। ये कुंभ है, कुंभ में आप देख रहे हैं बड़े बड़े मंडलेश्वर आ रहे हैं, पीठाधीश आ रहे हैं, जगत गुरु आ रहे हैं, बाल विद्वान आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, एक्टर आ रहे हैं, सब आ रहे हैं कुंभ नहाने। चलो कुंभ चले, चलो कुंभ चले। आप सब देख रहे होंगे आलोक कुमार जी का एक गाना कितना फेमस हो रहा। इस कुंभ में हम सब का कर्तव्य बनता है। और सबसे बड़ी बात है, इस कुंभ में पॉलीथीन मुक्त कुंभ है, ये पॉलीथीन मुक्त कुंभ है। और ये जनता जो हमारे सनातनी लोग हैं, ये जा रहे हैं कुंभ में डुबकी लगा रहे हैं। देखिए मौनी अमावस्या का पर्व है, देश में सभी श्रद्धालुओं में एक अलग उत्साह है। दूर दूर से, मैं आपको बता रहा हूँ, दिल्ली से, नोएडा से, गाजियाबाद से, जबकि जाने में लोग कतराते थे, लेकिन कुंभ चल रहे हो? हाँ जी कुंभ चल रहे हैं। तो मुंबई से, नासिक से, उज्जैन से, हरिद्वार से, कलकत्ता से, पटना से, बिहार से, चेन्नई से, तमिलनाडु, केरला, सभी जगह के लोग यहाँ विदेशी लोग भी आके कुंभ में अनुष्ठान कर रहे हैं, सनातन की दीक्षा ले रहे हैं, लोग नागा साधु बन रहे हैं। आखिर ये जो कुछ हो रहा है ये दैवी शक्ति है, बिना दैवी शक्ति को कुछ होने वाला नहीं है। जब तक भगवान नहीं चाहेगा आप कहीं पहुंचोगे नहीं। भगवान चाह रहा है कि आप कुंभ में जाओ, तो आप कुंभ में पहुंच रहे हो। माँ गंगा बुला रही हैं, माँ गंगा नहाने जब आप जाओ तो आपकी जो मनोकामना है, उन मनोकामना को आप माँ गंगा से बोलिए कि माँ गंगा, जैसे कि मैंने आप पिछले वीडियो में आई बटन पे दे रहा हूँ, आप वहाँ पे जाके देखना कि कैसे झारखंड, दिल्ली, पटना, यहाँ के लोग आके, बहराइच के लोग आके अपनी मन्नत मांगते हैं, और जब पूरा हो जाता है तो उसको चढ़ाने आते हैं। माँ गंगा को साड़ी चढ़ाते हैं, आर पार की फूल माला चढ़ाते हैं। मतलब माँ गंगा सभी की मनोकामना पूर्ण कर रही है। एक कहानी मैं आपको बता रहा हूँ, कहानी बहुत ज़बरदस्त है। ये कहानी ये है कि एक दिल्ली में एक रईस परिवार, जब वो मिडिल क्लास में थे, गरीब थे, तो उनकी सासू माँ ने एक मनोकामना मांगी थी माँ गंगा से, और जब मनोकामना पूर्ण हो गई, कुछ समय लगा, माँ गंगा ने मार्गदर्शित किया कि बेटा ऐसा करो, ऐसा करो, तो कुछ समय लगा। जब मनोकामना पूर्ण हुई, उसके बाद सब परिवार अपनी सास को लेकर नंगे पांव दिल्ली से, उन्होंने चप्पल तो पहने नहीं, घर से निकलते ही चप्पल छोड़ दिया, और आके माँ गंगा की उन्होंने जो मांगा था मनोकामना पूर्ण हुई, और उन्होंने जो बोला था उसको अपनी तरफ से पूर्ण किया। माँ गंगा का आशीर्वाद लेने फिर से आई। सोचिए हमारी सनातन संस्कृति, सनातन परंपरा में लोग कितना विश्वास करते हैं, और हमारे इष्ट देव भी उसको पूर्ण करते हैं, विश्वास को कभी डगमगाते नहीं हैं। हिंदू राष्ट्र 3.0 पे आप लोग ऐसे ही बने रहिए। ये व्यवस्थाओं का कुंभ, ऐसे कुंभ चलता रहा। आप लोग कुंभ में जाएं, किसी अफवाह में ना आए, कोई भगदड़ ना करें, कोई धक्का मुक्की ना करें, आराम से जाएं, कोई गंदगी ना फैलाएं, गंगा जी में साबुन लगा के ना नहाएं। अगर आप गंगा जी को फूल चढ़ा रहे हैं तो कोशिश करिए फूल आप घाट पे चढ़ा दें, गंगा जी में ना बहाएं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहाना है। अपनी गंगा मैया है, गंगा मैया को गंदा नहीं करना है, जल बहते हुए प्रवाह में आप सबको नहाना है। माँ गंगा से अगर आप पूजा करना चाहते हैं तो हाथ जोड़ के माँ गंगा की पूजा करिए, और अपनी मनोकामना को माँ गंगा से मनाइए। अगरबत्ती दिखाइए, उसमें दीपक जला के माँ गंगा के बहते जल में आप रख दीजिए। सबकी जिम्मेदारी है माँ गंगा के प्रवाह को निरंतर देखना, ये सबकी जिम्मेदारी है। और कल कल बहती हुई गंगा जल से अगर आप कान लगा के सुनोगे ना, तो देखिए कितनी मधुर ध्वनि आएगी। आप सुनना कभी, मैंने तो सुन रखा, आप कभी सुनना, कितनी मधुर ध्वनि आएगी। आपको लगेगा हाँ वास्तव में माँ गंगा का प्रवाह हो रहा है। नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा, हिंदू